औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुहर्रम का चाँद देखते ही इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आ चुका है। आज यकम मुहर्रमुल हराम है। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम हुर्मत से तल्लक़ रखता है। जो लोग मन के अंदर दिल से दिमाग से खालिक कायनात की इबादत करते हैं, ये एहसान है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अगर इमाम हुसैन बादशाह ज़ेर खंजर कुर्बानी ना देते तो आज बहन भाइयों के निकाह जायज़ होते। यजीद ने ये लानत का तोक गले के अंदर डाल लिया कि उसने इमाम हुसैन बादशाह के साथ जंग करके अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब की। जो लोग इमाम हुसैन बादशाह से दूर होते हैं वो दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब इंशाअल्लाह नहीं होंगे, क्योंकि इमाम हुसैन बादशाह का रास्ता सरात मुस्तकीम है, उस खालिक कायनात का बताया हुआ रास्ता है। और यही मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात, यही इनका रास्ता हमें खालिक कायनात तक पहुँचाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई शख्स, कोई मर्द औरत किसी को नबी मानता है तो वो लानती है, और जो ये दावा करे कि मैं नबी हूँ तो वो भी लानती है। सिलसिला नबुव्वत के बाद सिलसिला इमामत शुरू हुआ, जो कि सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। पहले इमाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं, फिर दूसरे इमाम सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब हसन मुज्तबा सब्ज़ कबा हैं। उनके बाद हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन बादशाह शहीद करबला हैं। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की विलादत मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जनाब फ़ातिमा बतूल सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में 3 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी में हुई। हज़रत इमाम हुसैन बादशाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की कुनियत अबू अब्दुल्ला और सरकार के अलकाब तो बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैयद, उसके बाद शहीद अकबर, सैयद उश-शुहदा, मौसन इंसानियत, सिब्त असगर। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख़ुद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सैयद के लक़ब से नवाजा है। जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की आमद हुई तो उम्मुल फ़ज़ल लिखती हैं, उनका बयान है कि मैं हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को लेकर हुक्म के मुताबिक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को अपनी आगोश के अंदर उठा लिया। उठाने के बाद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रोए और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल फ़ज़ल, अभी अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे ये बताया है कि उम्मत के हाथों ये मेरा बेटा शहीद कर दिया जाएगा। और उम्मुल फ़ज़ल, मैं आपसे ये कहूँगा कि इस बात की ख़बर मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को न देना। उनके जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाएगा, ये वो मट्टी है, ये वो जगह है
ये मट्टी अभी अभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे दिखाई है। इस बात की खबर मेरी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ना हो। नाज़रीन, यहाँ पर एक शेर, एक रुबाई आपको सुनाना चाहूँगा। बेमिसल बेमिसाल है जज्बा हुसैन का, बेमिसल बेमिसाल है जज्बा हुसैन का, मेराज और कमाल है जज्बा हुसैन का, जिंदा किया है दीन बाउन्वाने अहले बैत, एहसाने जुल जलाल है जज्बा हुसैन का। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की कुर्बानियाँ ता हश्र हम भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह मोहसन इंसानियत हैं। मुल्ला जामी लिखते हैं कि जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि एक दिन हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए, बालों के अंदर खाक थी। तो मैंने ये बात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी कि सरकार आपके बाल क्यों खुले हुए हैं, आपके बालों के अंदर खाक क्यों है। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे सलमा, ये मेरा बेटा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला के अंदर इराक़ में शहीद कर दिए जाएंगे, और ये मट्टी जो कि मेरे हाथ के अंदर है, उम्मे सलमा इस मट्टी को रख लो। जिस दिन ये मट्टी लाल सुर्ख हो जाएगी, यानी कि ये मट्टी खून से भर जाएगी या ये मट्टी खून हो जाएगी, तो समझ लेना मेरे इस प्यारे नवासे को, मेरे इस नूर नज़र को, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नूर नज़र को, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इस बेटे को मैदान करबला के अंदर उम्मत ने शहीद कर दिया है। नाज़रीन, इमाम हुसैन बादशाह के इसमें ग्रामी, हज़रत इमाम हुसैन बादशाह का इसमें ग्रामी यानी कि उनका नाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक के हुक्म के साथ हुसैन रखा, और सरकार ने अपना लवाब दहन सरकार की आंखों में लगाया। ये बात लवाब दहन वाली 14 सितारे किताब के अंदर मौजूद है। उसके बाद अर्जुल मुहातिब और रोज़तुल शुहदा के अंदर भी ये बात मौजूद है। हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान चुसवाई, और हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के दहने कान के अंदर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ान और बाएं कान के अंदर अकामत कही। नाज़रीन, इमाम हुसैन बादशाह का अकीका भी इमाम हसन बादशाह की तरह किया गया, और बालों के वज़न के मुताबिक गुरबा के अंदर चांदी तकसीम की गई। नाज़रीन, इमाम हुसैन बादशाह मोहसन इंसानियत हैं। इमाम हुसैन बादशाह वो हस्ती हैं कायनात आलम के अंदर जिन्होंने अपने नाना की सरबुलंदी के लिए अपना सर ज़ेरे खंजर कटवा दिया, और सरकार ने ये कहा कि वो खालिक की कायनात हमारा रब है जो वादा ला शरीक है, जिसने किताबें भेजी इंसानों की हदायत के लिए, और कुरान आखिरी किताब भेजी जिसके बाद कोई किताब नहीं है कि जिससे लोग हदायत पा सकें। नाज़रीन, काफ़ी चीज़ें आपसे बयान करने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनाब इमाम हुसैन बादशाह की कुनियत अबू अब्दुल्ला है। इमाम हुसैन बादशाह की तालीम व तरबियत एक नबुव्वत इमामत के घराने के अंदर हुई, जो कि खालिक कायनात का चुनीदा घर है। 28 रजबुल मुरज्जब
इमाम हुसैन बादशाह ने मदीना से रवानगी इख्तियार की दीन इलाही के लिए। ये सफ़र 60 हिजरी के अंदर सरकार इमाम हुसैन बादशाह ने अपने भाई जनाब अब्बास लंबरदार अलैहिस्सलाम के साथ शुरू किया। इमाम हुसैन बादशाह 3 शाबानुल मुअज़्ज़म मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे। 4 माह हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने मक्का मुअज़्ज़मा क़याम किया। शाबान, रमज़ान, शावाल और ज़िकात, ये 4 माह हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर गुजारे। लेकिन जिस वक्त ज़िलहज के महीने के अंदर हज के दिन शुरू हुए तो हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने हज करना चाहा, लेकिन यजीद की फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के कातिल खाना काबा भेजना शुरू कर दिए। नाज़रीन, सरकार ने उम्रा के एहराम बांधने के बाद, उम्रा करने के बाद हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने कूफा की तरफ रवानगी की। नाज़रीन, इसके अंदर आपसे एक ये बात करता जाऊंगा कि इमाम हुसैन बादशाह के रफ्ते सफ़र से के साथ साथ ही जिस वक्त सरकार कूफा पहुंचे थे तो उस वक्त कूफा के हालात चेंज थे, क्योंकि उस वक्त जनाबे मुस्लिम बिन नाकील और जनाबे अमीर मुस्लिम की जोड़ी की शहादत हो चुकी थी। उनके 2 बेटे नहर फुरात के पास शहीद कर दिए गए थे, क्योंकि यजीद ने हारिस को ये हुक्म दिलवाया था कि जो कासिद इमाम हुसैन बादशाह का सफ़ीर कूफा की तरफ आने वाला है और पहुंच चुका है, उसे शहीद कर दिया जाए, क्योंकि इमाम हुसैन बादशाह का वो पैगाम लेकर आए थे। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक जनाब मुस्लिम बिन नकील और जनाब मुस्लिम बिन नकील की जोड़ी यानी कि ओन और मोहम्मद और इब्राहीम नहीं है। ये मैं इंशाल्लाह वाक़या आपको 5 या 6 मुहर्रमुल हराम की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उनकी शहादत किस तरीके से की गई और वजह शहादत क्या थी। मैंने हल्की सी आपको शम्मा दी कि इमाम हुसैन बादशाह कूफा पहुंचे। कूफा से रवानगी के बाद कूफा से रवानगी से पहले सरकार के जो सरकार का जो क़याम था वो मंज़िल सफ़ा पर था। मंज़िल सफ़ा से मंज़िल बतन उल रमा, यहाँ पर भी काफ़ी सरकार को यानी कि तकलीफ़ दी गई। और उसके बाद ही मंज़िल ज़बाला है। हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को यहाँ पर ख़बर दी गई थी कि आपके मेहमान मारे गए, आपके भांजे मारे गए, तो सरकार ने कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वहाँ पर पढ़ा कुरान पाक की ये आयत। नाज़रीन, मंज़िल कसर बनी मकातल पर सरकार पहुँचे। वहाँ पर भी अब्दुल्ला इब्न हुर जाफी से सरकार की मुलाकात हुई और वहाँ पर भी मंज़िल सबीला पर काफ़ी यानी कि चीज़ें बताई जाती हैं। और हज़रत इमाम हुसैन बादशाह और बाग बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के गिरिये के हवाले से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर शामिल हाल की गई हैं। अब मैं क्योंकि बात आगे जल्द से जल्द आपको पहुँचानी है, आपको मुंदरा भी पेश करना है। सरकार इसके बाद मंज़िल शराफ पर पहुँचे। 30 ज़िलहज सन 60 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन बादशाह मंज़िल शराफ पर पहुंचे तो वहां पर सरकार ने मुहर्रमुल हराम के चांद को देखा और सरकार ने आह भरते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ज़बान से इस आयत का विर्द किया।
वहाँ पर एक रात सरकार ने क़याम किया। क़याम के बाद सरकार मंज़िल ज़ोख़शब पर पहुँचे। अगर यहाँ पर कुछ अल्फाज की कमी बेशी हो तो आप माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर हुर बिन यजीद रियाई इमाम हुसैन बादशाह के काफ़िले के सामने पहुँचा और हुर बिन यजीद रियाई ने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को ये कहा कि इब्ने ज़ियाद का मेरी तरफ ये आर्डर है, यजीद की तरफ से ये आर्डर है कि अगर हज़रत इमाम हुसैन बादशाह हमारी बैत नहीं करते या हमारी बात नहीं मानते तो सरकार को कत्ल कर दिया जाए। यहाँ पर मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं नाजरीन कि वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के घोड़े की लगाम के अंदर, वाक के अंदर जनाबे हुर बिन रियाही ने हाथ डाला। उस वक्त, जिस वक्त यानी कि 30 ज़िलहज और झकम मुहर्रम उल हराम के हवाले से ये बात है कि उस वक्त जनाब हुर अलैहिस्सलाम नहीं थे। उस वक्त जनाब हुर यजीद के काफिले के अंदर थे। उस वक्त इन पर सलाम नहीं था। ये सलाम इन पर, इनका एहतराम शब आशूर को शुरू हुआ, जिस वक्त तकदीर ने इनकी तकदीर चेंज हुई, क्योंकि ये तकदीर के वारसान के पास आ चुके थे, मालकान के पास आ चुके थे। इनकी किस्मत चेंज होनी थी। ये अपनी बेटी को लेकर सरकार के दर पर आ गए। शब आशूर हज़रत जनाब हुर अलैहिस्सलाम हुए। इस वक्त तक 30 ज़िलहज और झकम मुहर्रम तक हुर बिन यजीद रियाई यजीद की फौज के अंदर थे और जहां पर इन्होंने रोककर कहा कि सरकार आप आगे नहीं जा सकते। तारीख लिखती है कि वहां पर रात के क़याम के बाद दिन के हवाले से जनाब हुर और उनके काफिले ने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के पीछे नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद वो चल दिए। जिस वक्त वो गए तो हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने मैदान करबला की तरफ रुख किया तो अचानक हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को ये खबर मिली कि हुर बिन यजीद रियाई के कुछ फौजी आपका ताक़ुब कर रहे हैं। तो सरकार हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने उनको बुलाकर ये पता करवाया कि इसकी क्या वजह है। तो जनाब हुर ने ये बात उन्हें बताई कि यजीद की तरफ से यही आर्डर है, यही वो बकवास करता है, ये लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसका आर्डर हज़रत इमाम हुसैन पर चल ही नहीं सकता था, न चलेगा, न चल सकता है, न कभी चला था, क्योंकि वो दीन इलाही के सिपाही थे और वो खून जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। वो खूने नबी और खूने इमाम है। हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने ये आर्डर दिया कि जाओ यजीद को ये बता दो कि हुसैन सर कटवा सकता है, लेकिन तुम जैसे कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हूँ, मैं नवासा रसूल हूँ, मैं इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। मैं यजीद जैसे की फासिक को फाजिर की बैत नहीं कर सकता, मैं उसकी एक बात नहीं मान सकता, क्योंकि वो कुरान के मुनाफी हो गया है, वो कुरान के अहकामात को झुटला रहा है, वो बातें कर रहा है जो कुरान पाक के बिल्कुल मुतज़ाद हैं। वो बहन भाई का निकाह, माँ और बेटे का निकाह, बहन भाइयों का निकाह जायज़ करना चाहता है। इस्लाम ने जो मर्द पर औरतें हराम की हैं
वो उनको हलाल करना चाहता है। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ, यजीद वो फासिक व फाजिर है, ये वो लानती है जिसने खाना काबा के अंदर घोड़े बंधवा दिए थे। इसकी आदात व खसलात जो थी वो इंतहाई बुरी थी। ये शराबी और जिनाकार इंसान था। इसके गले के अंदर ता क़यामत ता हश्र लानत का तोक पड़ा हुआ है और लानतें इस पर बरसती रहेंगी, क्योंकि इसके हुक्म के हवाले से, इसकी बकवास के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। नाज़रीन, मंज़िले ज़ोख़शब के बाद हज़रत इमाम हुसैन बादशाह 2 मुहर्रम वारिद करबला हुए और जहां आकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कबीला बनु असद से 60,000 दिनार देकर मैदान करबला की ज़मीन खरीदी। नाज़रीन, जहां पर एक बात आपको बताता चलूं कि जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन बादशाह मैदान करबला के अंदर पहुंचे तो जनाब अब्बास अलंबरदार अलैहिस्सलाम को सरकार इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया कि अब्बास, इस सरजमीन की मट्टी मुझे दिखाओ। यूं ही हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने वो मट्टी देखी तो सरकार इमाम हुसैन बादशाह ने सरकार अब्बास अलंबरदार अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अब्बास, यही वो मकाम है जहाँ पर मैंने सजदा आखिर देना है, यही वो मकाम है जहाँ पर दीन जिंदा होगा, जहाँ पर अंबिया की मेहनतों को रंग लगेगा, जहाँ पर ही हमारे मेहमान मारे जाएंगे, मेरे भाई मारे जाएंगे, जहाँ पर ही दीन इस्लाम की लाज रखी जाएगी, जहाँ पर ही मेरा सजदा आखिर होगा और इस्लाम की सरबुलंदी होगी, इस्लाम की बीमारी को यहाँ पर शफा मिलेगी। तो हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने ये सरजमीन मैदान करबला की ये ज़मीन जनाब अकबर अलैहिस्सलाम के नाम हिब्बा कर दी। नाज़रीन, ये वो वाक़यात थे 28 रजब उल मुरज्जब से लेकर और यकम मुहर्रम 2 मुहर्रम तक कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने कितनी सख्तियाँ झेली और किस तरीके से यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को खाना काबा के अंदर और सफ़र के दौरान जनाब मुस्लिम बिन अकील और उनकी जोड़ी को शहीद करके और उनको किस तरीके से बेगुनाह कत्ल करवाया, उसने किस तरीके से इब्ने ज़ियाद की साजिशें चली और किस तरीके से हज़रत हुर ने इमाम हुसैन बादशाह का रास्ता रोका। नाज़रीन, ये वो वाक़यात हैं जो कि हर साल हम दोहराते हैं। वाक़या करबला कभी भी हम भूल नहीं पा सकते, क्योंकि इमाम हुसैन बादशाह आवाज़ हैं, ज़मीर की आवाज़ हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको अपना एक कलाम सुनाता हूँ, उसके बाद एक मुंदरा भी आपको पेश करूँगा जो कि आपके तमाम दीनी, दुनियावी, कानूनी, तालीमी, कारोबारी मसाइल के हल के लिए होगा। इस मुंदरा को आपने 128 मरतबा बाद अज़ नमाज फजर या बाद अज़ नमाज इशा विर्द करना है। आप जिस जगह पर अपना चिराग जगाते हैं जनाब अब्बास अलंबरदार अलैहिस्सलाम के नाम का, वहाँ पर 128 मरतबा आप ये मुंदरा विर्द करें। और अगर आपका कैंसर का मरीज़ है तो उसी चिराग में से थोड़ा सा 1 कतरा पानी के अंदर डालकर आप पिलाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 9 दिन के अंदर अंदर आपका वो कैंसर का मरीज़ भी ठीक हो जाएगा। जिस जगह पर आपको दर्द है, इसी चिराग का तेल लेकर आप वहाँ पर हल्का सा पेस्ट कर दें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल होंगे। और इसी चिराग का 1-2 कतरे लेकर, इसी चिराग के 1-2 कतरे लेकर जो कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के नाम का आप चिराग जगाएंगे, उसी पानी के अंदर उस कतरे को पानी के अंदर डालकर आप अपने घर के पाक साफ जगहों के अंदर छिड़काव करें। इंशाल्लाह मौला पैगंबर पाक के सदके में जितने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने दुख झेले हैं इतने आपको सुख मिलेंगे। नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश करूँगा कि शब आशूर तक आप दुआएं मांगें। 10 मुहर्रम को सिंपल और सिंपल आप गिरिया करें हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के गम पर और हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के कातलों पर लानत करते जाएं। शब आशूर से ही ये वजीफा करें, इंशाल्लाह देखिएगा। इस नियत से करें कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की हमारे ऊपर करम नवाजी हो जाए। नाज़रीन, अभी आपको अपना एक कलाम पेश करता हूँ, इसके बाद ही फिर आपको एक मुंदरा पेश करूँगा।
आंखों में सज गई है तस्वीर करबला की, आंखों में सज गई है तस्वीर करबला की, जन्नत से भी हंसी है जागीर करबला की। उतरी जो मेरे दिल पे, उतरी जो मेरे दिल पर दिल हो गया है रोशन, उतरी जो मेरे दिल पर दिल हो गया है रोशन, क्या नूर बांटती है तनवीर करबला की। सहराए कर्ब था ये, सहराए कर्ब था ये, अब बन गया है मुअल्ला, शब्बीर ने है बदली तकदीर करबला की। नबियों ने भी यहाँ पर रंजो अलम उठाए, शह के लहू ने बदली तासीर करबला की। नबियों की मेहनतों को महराज बख्श दी है, शब्बीर ने वो की है तामीर करबला की। अबसार जो हुआ है, अबसार जो हुआ है मेरे नबी पे नाजिल, कुरान से मिलती है वो तफसीर करबला की। नाज़रीन, इंशाल्लाह 2 मुहर्रमुल हराम का एक मुंदरा भी इंशाल्लाह आपको पेश किया जाएगा। अभी मैं आपको 1 मुहर्रमुल हराम का मुंदरा आपको पेश करता हूँ। आपके तमाम दीनी, दुनियावी, कानूनी, तालीमी, कारोबारी मसाइल के हल के लिए ये मुंदरा एक बेहतरीन चीज़ है। अभी आप स्क्रीन पर भी देखेंगे। मुंदरा 128 मरतबा आपने वर्द करना है। अभी आपको पढ़कर सुना देता हूँ। या रब्बुल आलमीन, बेहक्के सफरे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, वली इब्ने वली, शहीद करबला का वास्ता, सुन मेरी दुआ, मिले चैन बेहक्किल हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अली मुर्तजा का वास्ता, मुसाफिरों को मिले मंजिल, मुसाफिर नवा का वास्ता, शहीद करबला का वास्ता, जिंदगी गुजरे चैन से, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, टले हर गम हर दम बेहक्के शाह उमम, इसमें अली मेरे हर गम का मरहम, या रब सुन फरियाद बेहक्के अली मुर्तजा व मोहम्मद मुस्तफ़ा। नाजरीन, जहां पर आप यहां तक ये विर्द करेंगे, उसके बाद आपने 41 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करना है। और जहां पर आपने ये कहना है कि आपके जितने भी दुश्मन हैं वो निस्तो नाबूद हो जाएं, वो मर जाएं, वो लश्कर यजीद के साथ मिल जाएं, काले जादू से मोमिनीन को तकलीफ देते हैं, मुसलमान बहन भाइयों को, ख्वाह वो अहले सुन्नत वल जमात से हैं, ख्वाह वो फ़िक़्ह जाफरिया से हैं, अल्लाह पाक उन्हें निस्तो नाबूद करें, वो चकनाचूर हो जाएं, वो दफा दूर हो जाएं। आज के दिन के सदक़े में, मुहर्रमुल हराम के अंदर, मैं ये दुआ करता हूँ जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, हमारे देखने वाले हैं, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे अजीज़ व क़ारिब, हमारे मुसलमान बहन भाई जिस जिस जगह पर भी मौजूद हैं, मौला पाक पाक उन्हें सलामत रखें। आज के दिन के सदक़े में, सफ़र हुसैन के सदक़े में, शहादत हुसैन के सदक़े में, मिशन हुसैन के सदक़े में आपके तमाम मसाइल हल हों। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने हमारी किताब ख़रीदनी है वो हमारे नंबर्स पर रब्ता करके हमसे किताब ख़रीद सकते हैं, मुंदरे ही मुंदरे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें कहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दुख इंसानियत की खिदमत हो सके। अपने दुआ में याद रखिएगा, आपका अपना ज़वार की मोहम्मद अबसार हैदी तोफ़ा की मदद।